घुसने की कोशिश करोगे ये कोई चेतावनी नहीं है, ये ऐलान है। मैं दुश्मन ब्राह्मण पंजाबी शादी है ना, लड़ाई की तरह होती बिना सोचती है इंडियन नेवी का कैप्टन। पाकिस्तान को ठीक से जमीन देना जानता है। सीमा पर हिंदू और मुसलमान मुजाहिदों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। लाहौर शहर और अमृतसर सब पर ध्यान कर रहे हैं। धुएं और बारूद के बीच हमारे कदम पर वो चीरते हुए आगे बढ़ते गए। स्वागत है आपका एक और ब्लॉकबस्टर वीडियो में। आज के इस सबसे बड़े और भावनात्मक वीडियो जहां हम आज बात करने वाले हैं बॉर्डर 2 फिल्म की, एक ऐसी फिल्म जिसने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त शुरुआत की बल्कि दर्शकों के दिलों में भी अपनी जगह बना ली है। और अगर आप भारत का गर्व, वीरता, मिट्टी की महक और सेना के जवानों के दर्द को महसूस करना चाहते हैं तो बॉर्डर 2 आपके लिए एक यादगार अनुभव है। जी हाँ दोस्तों, यह फिल्म 23 जनवरी 2026 को रिलीज हुई है और रिपब्लिक डे वीकेंड के मौके पर आई थी, जो पहले के
बॉर्डर 1997 जैसी फिल्मों की याद दिलाती है, लेकिन इस बार कहानी और भी बड़ी भावनात्मक और विस्तृत है, क्योंकि इसमें भारतीय सेना, नेवी, एयरफोर्स की एक साथ बैठक और युद्ध की जंग दिखाई गई है, जो 1971 का इंडो पाकिस्तान वॉर के सबसे अहम ऑपरेशनों में से एक है, इर्द गिर्द घूमती है। और यह फिल्म इसलिए भी खास है क्योंकि यह फिल्म न सिर्फ एक युद्ध फिल्म नहीं, बल्कि उस देशभक्ति, दोस्ती, बलिदान और कर्तव्य की कहानी है जो हर भारतीय के दिल को छू लेती है। फिल्म की डायरेक्शन एन. सिंह ने की है और इसका मैसेज बेहद साफ और मजबूत है। देश की मिट्टी, उसके जवानों की हिम्मत और उन रिश्तों की ताकत जो बॉर्डर पर बने रहते हैं जब दुनिया का सबसे बड़ा संघर्ष हो रहा होता है। कहानी का केंद्र 4 मुख्य किरदार हैं। सनी देओल, जो एलटी कूल फतेह सिंह के टेलर के रूप में भारतीय सेना के वीर और अनुभवी अधिकारी हैं। वरुण धवन, मेजर होशियार सिंह धानिया के रूप में सेना के जवान की भूमिका निभाते हैं। और आहान शेट्टी, इंडियन नेवी एलटी कमांडर महेंद्र रावत की भूमिका में है। और दिलजीत सिंह, इंडियन एयरफोर्स के फाइट ऑफिसर निर्मल सिंह जी के किरदार में है। यानी तीनों मुख्य फ्रंट्स, जमीन, समुद्र और हवा का प्रतिनिधित्व, और हर एक का अपना संघर्ष, उद्देश्य और भावनात्मक असर है, जो फिल्म में बड़े ही सुंदर तरीके से दिखाया गया है। यह फिल्म करीब 199 मिनट यानी लगभग 3 घंटे 19 मिनट तक चलती है, लेकिन हर मिनट में कहानी, किरदार और भावनाओं का एक गहरा असर होता है जो आपको स्क्रीन से जोड़ कर रखता है। फिल्म की शुरुआत भी अपने इतिहास और भावनात्मक जड़ से होती है, क्योंकि यह भारत पाकिस्तान के 1971 युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। यहाँ सैनिकों की हिम्मत और देशभक्ति को हर मोड़ पर दिखाया गया है। सनी देओल का किरदार एक पिताश्री नेता की भूमिका में है, जो जवानों को न केवल टेक्निकल ट्रेनिंग देता है, बल्कि उन्हें देश, परिवार और सम्मान के लिए लड़ना सिखाता है। यह वह किरदार है जो दर्शकों को प्रेरणा भी देता है और भावनात्मक रूप से जोड़ता है, क्योंकि उसके चेहरे पर हर संघर्ष, हर याद और हर बलिदान की छाप दिखती है। वहीं वरुण धवन का किरदार सेना का जवान होने के साथ साथ दर्शकों को यह दिखाता है कि जवान भी पहले इंसान होते हैं। उनके अपने डर, अपने परिवार के लिए चिंताएं और अपने दोस्तों के लिए वफादारी होती है। दिलजीत सिंह का एयरफोर्स वाला रोल दर्शाता है कि हवा में कैसे युद्ध की रणनीति बराबर की भूमिका निभाती है और कैसे एक पायलट का कर्तव्य, शौर्य और जोखिम उसे एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। और आहान शेट्टी का नेवी वाला किरदार उस समर्पण को दिखाता है जो समुद्र पर लड़ते हुए होता है। ये सभी किरदार अलग अलग मोर्चों पर हैं, लेकिन उनकी कहानी एक ही भावना, एक ही कर्तव्य और एक ही देशभक्ति के लिए बंधी हुई है। बॉर्डर 2 न सिर्फ एक युद्ध के दृश्यों को दिखाती है, बल्कि इमोशन, दोस्ती, भय, संघर्ष और जीत के भावनात्मक पहलुओं को भी बड़े विस्तार से सामने लाती है, जैसे हम अपने दैनिक जीवन में महसूस करते हैं। सैनिक भी दिल वाले इंसान हैं, उनके अपने रिश्ते हैं, अपने सपने हैं, अपने डर होते हैं, और जब देश के लिए बुलावा आता है तो वे सब कुछ पीछे छोड़कर खड़े हो जाते हैं। और यही भाव फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। एक बात जो बॉर्डर 2 को खास बनाती है वह है इसका एक्शन और युद्ध दृश्यों की विशालता। यहाँ सिर्फ एक मोर्चे पर लड़ाई नहीं होती, बल्कि 3 सेना सेक्टर के जवान मिलकर युद्ध की रणनीति को आगे बढ़ाते हैं। और यह संघर्ष दर्शकों को एक बड़े युद्ध के बीच रखकर भावनात्मक रूप से कपकपा देता है, क्योंकि आप सिर्फ सैनिकों की ताकत नहीं देखते,
बल्कि उनके मन और दिल की लड़ाई को महसूस करते हैं। फिल्म में यही संदेश है कि युद्ध केवल फायरिंग और धमाकों का नाम नहीं है, यह उन जज्बातों का नाम है, उन संघर्षों का नाम है जो हर सैनिक अपने भीतर झेलता है जब वह अपने देश के लिए आगे बढ़ता है। जहां तक आलोचक मत प्रतिक्रियाएं की बात करें तो फिल्म की मिक्स रिव्यू मिले हैं। कुछ समीक्षा साइटों ने इस बड़ी स्क्रीन पर एक प्रेरणादायक और मजबूत अनुभव बताया है, खासकर जब यह अपनी भावनात्मक और युद्ध ड्रामा वैक्सिंग में सफल रहती है। जबकि कुछ आलोचकों ने कहा है कि कहानी लंबी लग सकती है और विजुअल इफेक्ट्स पर थोड़ा और काम किया जा सकता था, लेकिन इससे यह